millimoles of calcium hydroxide required to produce 100 ml of aqueous solution of pH 12 is। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और ये कहा गया है कि मुझे कितने मिलीमोल्स चाहिए होंगे। देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय मिलीलीटर, मिली कैंसिल होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वही वाला हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन जो मिली लीटर है 100 दे दी है, कंसंट्रेशन पीएच है वो है 12। ठीक है, पीएच दी गई है 12, तो इससे मैं ये कह सकता हूं अगर मैं इसकी पीओएच निकाल लूं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन यहां हो जाएगी, मिलीमोल्स मल्टीप्लाई करके निकल जाएंगे। करेक्ट। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि Ca2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव। अब गौर से देखिए ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव है। लेट जस्ट से कि सपोज कि इनिशियली ये N था और ये 0 0 है, अगर ये अब पूरा का पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया यानी N-N यानी 0, तो यहाँ N बढ़ा और यहाँ 2N हुआ। देखिए OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है, यहाँ 2 है, ये जरूर ध्यान रखना। इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, देखिए मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गई। तो ये वॉल्यूम तो सब सेम ही है ना, एक वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हुआ जो कि 1 यूनिट था, लेकिन डिसोसिएट हो गया उसने 2 यूनिट OH नेगेटिव दिया, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम निकालोगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो आप बेसिकली OH नेगेटिव हो गए वो ट्वाइस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन निकालूं तो जितनी भी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी उसकी आधी होगी। समझ में? अब मैं यहां कहां क्यों जा रहा हूं, मुझको जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच दी गई थी 12। ठीक है, पीएच अगर मुझे 12 दी गई है तो पीओएच क्या हो जाएगी, 14 - 12 यानी 2। और 2 का मतलब क्या होता है, अगर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कराऊं 10⁻⁻², राइट। तो इसको यहां रख दीजिए, तो 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 यानी 0.5 × 10⁻² या 5 × 10⁻³ ये हो गई आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन। गाइज ये बहुत जरूरी था, अगर आपको समझ में आ गया अब तक तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ इक्वल्स टू, लेट जैसे नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने N डिवाइड बाई 100 ml दिया हुआ है, तो N इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ × 100। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, 5 × 10⁻⁻1। ओके, तो x × 10⁻⁻1 था, इसी से कंपेयर कर लो बस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ये समझ में आएगा कि ये जो पूरी की पूरी ये हिस्ट्री थी ये समझ में आएगी।